Good morning, my dear students. As you know that we are discussing about 12th class, 12th subject accountancy, and name of the chapter admission of a partner. Myself Nawal. Today we will discuss about a new concept regarding when old partners, when they sacrifice their share in favor of new partner, as well as one or more than one partners, or we can say that when old partners they also gain out their share, then what will be the condition? जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी नई पार्टनर को एडमिट करेंगे तो पुराने पार्टनर है ना वो सेक्रीफाइस करेंगे अपना हिस्सा, लेकिन कई बार है ना वो गेन भी कर जाते हैं, बेटा आज हम कंडीशन वो गेन वाली लेके चलेंगे। जैसे देखिए ये एग्जांपल लेते हैं हम, और इस एग्जांपल में है कि ए और बी पार्टनर है 4:1 में। उन्होंने एडमिट किया है सी को बाय गिविंग 1/5 शेयर। New ratio already given 5:3:2, and it is said that C brought rupees 20,000 in cash and machinery worth rupees 60,000 for his share of goodwill। जो न्यू पार्टनर आया है सी वो कैश लेकर आया है 20,000 रुपये 20,000, और उसके साथ साथ वो असेट्स भी लेके आया है मशीनरी वर्थ रुपीज 60,000। जैसे मैंने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि जब पार्टनर कैश नहीं लेकर आता है और उसकी बजाय वो असेट्स लेकर आता है तो एंट्री क्या थी वो लास्ट में किया था। इसमें दोनों कंडीशन है कि 20,000 कैश लेके आया है और मशीनरी वर्थ रुपीज 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। एंड ये नया पॉइंट और ऐड हुआ है इसके अंदर जो हम बताएंगे, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। वी कैन say फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख। सी के एडमिट होने के बाद जो उन्होंने 1 साल काम किया फर्स्ट ईयर, उनको प्रॉफिट हुए हैं 1 लाख रुपीज। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले एज वी नो दैट वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, देन एज वी नो दैट C share is equal to 1/5। न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है between A, B and C, that is 5:3:2। Then first of all we have to calculate sacrificing ratio। सबसे पहले हम sacrificing ratio कैलकुलेट करेंगे और उसका फार्मूला है हमारा old ratio माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये आएगी ए एंड बी। देखो बेटा, ए का ओल्ड शेयर 4/5, बी ओल्ड शेयर 1/5, माइनस करेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर ये है हमारा, ए का होगा 5:3:2 5/10, और बी का होगा 3/10। बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 10, 8 minus 5 3/10, and here by taking LCM 10 2 minus 3 it is equal to -1/10। देखो बेटा, ये तो आया है हमारा 3/10, यानी कि प्लस 3/10 है ये, और यहाँ पे बी का है -1/10, यानी कि यहाँ पे बी ने सैक्रिफाइस की बजाय गेन कर लिया। ये गेन है और ये सैक्रिफाइस है। देखो, एज वी नो दैट दिस इज द ओल्ड शेयर, ये उनका ओल्ड शेयर है, एंड दिस इज द न्यू शेयर। अब हमें ओल्ड में से न्यू माइनस करना है।
अगर ओल्ड ज्यादा होगा हमारा और न्यू कम होगा तो प्लस आएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा ज्यादा था और उनका न्यू जो शेयर है वो कम हुआ, तब ये प्लस का आएगा। तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। लेकिन अगर रिवर्स होता है कि जो ये ओल्ड शेयर है और ये न्यू शेयर है, अगर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे, अगर -1/10 आता है तो इसका मतलब उसने गेन किया है। इसका मतलब क्या है कि ओल्ड शेयर जो है ना वो कम हो जाएगा, जो ओल्ड शेयर है ना उसमें से माइनस करेंगे हम न्यू शेयर, यानी कि जो ओल्ड शेयर था ना पार्टनर का वो और भी ज्यादा हो गया है न्यू शेयर से, तो बेटा ये गेन करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि एक पार्टनर तो सैक्रिफाइस करता है और दूसरा पार्टनर गेन करता है, देन व्हाट विल बी द एंट्री। यहाँ पे देखिए हमें ट्रीटमेंट करना है गुडविल का, और ये केस है हमारा वैल्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल कैश लेकर आया 20,000 कैश और 60,000 की मशीनरी लेकर आया है। ये कैश वाला केस है बेटा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कंडीशन वही है, होगी या तो रिटेन्ड या प्राइवेटली पेड या विथड्रॉन। तो सेकंड कंडीशन लागू होगी रिटेन्ड वाली। तो देखिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, जो न्यू पार्टनर कैश लेकर आया है दैट इज ऑफ ₹20,000। साथ में एसेट लेके आया मशीनरी दैट शुड बी डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹60,000। 2 इसमें कैपिटल नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया डिस्कस किया, इसमें केवल गुडविल की ट्रीटमेंट है। जब कैपिटल नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, और जो को गुडविल लेकर आता था वो लिखते थे हम बाय टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हो जाएगा टोटल 80,000। Entry will be cash account debit 20,000, machine account debit 60,000 and to premium for goodwill account credit 80,000। अब मैंने आपको बताया जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता था बेटा that should be divided or credited to the sacrificing parties capital account। ये बताया था मैंने आपको। अगर दोनों सैक्रिफाइस करते तो दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ए और बी। अगर कोई एक सैक्रिफाइस करता तो उस एक के अकाउंट में क्रेडिट कर देते। अगर सारा सैक्रिफाइस ए करता तो बेटा एंट्री होती प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, होल अमाउंट विल सैक्रिफाइस बाय बी। अगर सारा बी सैक्रिफाइस करता है एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीज कैपिटल। इफ बोथ दे आर सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर देन एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि सैक्रिफाइस तो ए ने किया है लेकिन उसके साथ साथ बी ने क्या किया है गेन। तो बेटा जो बी गेन करेगा ना दैट शुड बी डेबिटेड। ये एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। देखो क्रेडिट करेंगे जो सैक्रिफाइस करेगा। अगर ए सैक्रिफाइस करता तो ए को क्रेडिट, बी सैक्रिफाइस करता तो बी को क्रेडिट, दोनों सैक्रिफाइस करते तो ए और बी दोनों क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे बी ने गेन कर लिया, उसका हिस्सा बढ़ गया बेटा दैट शुड बी डेबिटेड। जब बी का हिस्सा बढ़ा है गुडविल का, जब बी ने गेन किया है तो ही मस्ट सैक्रिफाइस हिज शेयर ऑफ गुडविल इन फेवर ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ए जो है ना ए ने सैक्रिफाइस किया अपने हिस्से को, ए ने अपने हिस्से को सैक्रिफाइस किया, ए ने सी को भी दिया है 1/5। तो ए ने जब सी को 1/5 हिस्सा दिया है तो 1/5 हिस्से के लिए वो सी से गुडविल लेगा, और सी गुडविल लेकर कितने आया है 80,000। तो 80,000 तो ये सी से लेगा। अब क्या हुआ, ए ने ना सैक्रिफाइस किया, ए का हिस्सा कम हुआ है, एक तो उसने सी को दिया है, यहाँ पे बी ने गेन किया तो इसका मतलब ए ने कुछ हिस्सा बी को भी दिया है, क्योंकि बी का पुराना हिस्सा तो उसमें और प्लस होके उसका ऐड हुआ है। तो बी का जितना हिस्सा प्लस हुआ है ऐड हुआ है ना बेटा,
तो बी उतने हिस्से की गुडविल के लिए ही मस्ट सैक्रिफाइस, और उस हिस्से के लिए ना बेटा जो उसने गेन किया है वो उस हिस्से की गुडविल ए को देगा, क्योंकि ए गुडविल फिर दोनों से लेगा। ए ने सैक्रिफाइस किया सी के लिए तो सी से गुडविल लेगा, ये ए ने यहाँ बी के लिए भी सैक्रिफाइस किया है क्योंकि बी का हिस्सा प्लस हुआ है तो वो बी से भी गुडविल लेगा, तो बी अकाउंट कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ बी के अकाउंट में कितना आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सी का शेयर क्या है गुडविल का, बताइए आप। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना है 60 + 20 80,000, और सी का हिस्सा कितना है 1/5। तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज है बेटा, यहाँ 80,000 है सी का शेयर और इसका 5/1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्म की गुडविल। देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी होगी, ए शेयर कितना है 1/5 एंड ए शेयर ऑफ गुडविल ए शेयर ऑफ गुडविल है ये 80,000। देखिए बेटा क्वेश्चन आ रहा होता है कि बी के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए फर्म की गुडविल निकालेंगे। पहले ए शेयर कितना है 1/5 और ए शेयर ऑफ गुडविल है हमारा 80,000 20,000, तो कैश ऑफ 60,000 वो मशीनरी लेगा है 80। देन फर्म्स कैपिटल, तो बेटा फर्म की जो कैपिटल होगी दैट शुड बी 80,000 multiplied by 5/1 and it will be ₹4। ये गुडविल है फर्म की, क्योंकि 80,000 शेयर ऑफ गुडविल है सी का हिस्सा है 1/5। अगर उसको 5/1 कर देंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये जो एंट्री पास आउट करना है ना यहाँ पे बी पे, कि बी ने कितना गेन किया 1/10, तो ये बेटा फर्म की जो गुडविल आएगी ना 4 लाख, उसका 1/10 होगा और उसका 1/10 कितना होगा 40,000। यानी कि इस कंडीशन में जो सी को गुडविल मिलेगी दोनों की, तो 80,000 तो मिलेगी सी का शेयर और बी के शेयर की गुडविल भी 40,000। हिज अकाउंट शुड बी क्रेडिट बाय ₹1,20,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो जो गेन करता है उसको भी डेबिट करेंगे, लेकिन जो उसको डेबिट करेंगे जो वो गेन करेगा वो हिस्सा निकलेगा फर्म की गुडविल का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, देन दिस एंट्री विल बी पास। एंड एक पॉइंट रहा है इसमें कि जो न्यू पार्टनर्स ये है ना, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड टू ₹1 लाख। जब ए बी सी तीनों ने पार्टनरशिप की तो उसके 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर उनको 1 लाख का प्रॉफिट होगा बेटा, तो उसकी एंट्री ये होगी हमारी। जो प्रॉफिट है हमारा ₹1 लाख, एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to A's capital, to B's capital and to C's capital। As we know that this is the share of profit and share of profit will increase the capital of all partners, and when all partners capital will be increasing then their capital accounts should be credited। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख। जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो उन तीनों के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। एंड इन न्यू रेशियो इज 5:3:2। देन एंट्री विल बी 50,000 30,000। शेयर कैसे निकालेंगे, ए का 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5/10। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3/10 and C share will be 1 lakh multiplied by 2/10।
It will be 50,000 for A, 30,000 for B, and 20,000 for C. सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो वो भी अपने हिस्से की गुडविल को देगा सैक्रिफाइसिंग वाले को, देन ही विल बी डेबिटेड एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल और गेन जो। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।